हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे एक नॉर्मल सा अरेंज मैरिज। क्यूट सी टीचर को एक टैटू मास्टर से प्यार हो जाता है। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम मिस मू रहता है। आंसिंग बोल रही होती है कि मैं हायर स्कूल की केमिस्ट्री टीचर हूँ और मैं क्लासेस 2 से 12 तक पढ़ाती हूँ। यानसिंग के पास एक स्टूडेंट जाती है और बोलती है कि टीचर, मैंने मिस लिन के साथ एक बेट लगाया था, वो भी इस बेट में हारेगा, वो जाकर टैटू बनवाएगा। लिन इस कंपटीशन को हार गई और बेट के हिसाब से वो चली गई है टैटू बनवाने के लिए। और हाँ, टैटू शॉप हम लोग का स्कूल में कुछ ज्यादा ही क्लोज है। टीचर बोलती है कि स्कूल के नियर है। इस बात पर स्टूडेंट बोलता है कि यस टीचर। बात पे उसकी टीचर बोलती है कि डोंट वरी, मैं जाके देखती हूँ। टीचर बोलता है उस स्टूडेंट को क्लासरूम में जाने के लिए, फिर खुद टीचर चले जाता है नाम के स्टूडेंट को देखने के लिए को टैटू बनवाने गई है कि नहीं गई है। टैटू शॉप के बाहर खड़ी रहती है मिस यानसी और बोलती है कि मैंने सुना है कि इस टैटू शॉप का जो ऑनर है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। टीचर यानसी ये भी इमेजिन करने लगती है कि हो सकता है कि मस्कुलर मैन हो जिसका बहुत अच्छा हैंडसम फेस हो और फिगर भी बहुत अच्छा हो। ये भी हो सकता है कि उसका आर्म पूरा टैटू से भरा हो। सब सोचकर वो टैटू शॉप के अंदर जाती, जहाँ पे देखती है तो शॉप को ऑनर को और बोलती है कि सचमुच बहुत ही ज्यादा हैंडसम है जैसे रूमर्स में था। यानसिंग अच्छे से टैटू ऑनर को देख रही होती है। तभी टैटू ऑनर जिसका नाम मिस्टर जो रहता है वो देखता है मिस यानसी को और बोलता है कि तुमने क्या डिसाइड कर लिया, तुम कहाँ पे टैटू बनाने वाली हो। इस बात पे मिस यानसी बोलती है कि माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे कोई भी टैटू बनाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम किसे ढूंढने के लिए आई हो। इस बात पे यानसी बोलती है कि यहाँ पे कोई भी हायर स्कूल का स्टूडेंट आया है। तो मिस्टर जो यानसी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। इस बात पे यानसी बोलती है कि मैं उसकी टीचर हूँ। तो बात सुनकर मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, यहाँ पे मैं कोई भी माइनर को टैटू नहीं बनाता हूँ, मेरा शॉप का भी कुछ डिसिप्लिन है। बात सुनकर यानसी वहाँ से चली जाती है। अभी वहाँ पे स्टूडेंट आती है लिन और बोलती है कि आपने टीचर को बोल दिया ना कि मैं जा चुकी हूँ, तो वैसे भी टीचर प्रिटी है ना। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम ये सब काम मत करना और यहाँ से चली जाओ। तो चली जाती है। चली जाने के बाद टैटू शॉप के मिस यानसी बोलती है कि वैसे भी इस शॉप का बॉस तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। के बाद यानसी चली जाती है न्यू अपार्टमेंट को ढूंढने के लिए, जहाँ पे एक लेडी उसको न्यू अपार्टमेंट दिखाती है और बोलती है कि तुम क्या इससे सेटिस्फाई हो। बात पे यानसी बोलती है कि मुझे अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा। तो वो लेडी बोलती है कि ये रखिए, आप जब चाहे यहाँ पे मूव कर सकते हैं। वो की देके चली जाती है। यानसिंग अपने सोफा बैठती है और बोलती है कि मैं अपनी रूममेट के साथ रहा करती थी, लेकिन जब से रूममेट का बॉयफ्रेंड बना है वो जिस तरह मुझे देखता है उसका बॉयफ्रेंड, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं डिसाइड कर लिया कि मैं वहां से मूव कर जाऊंगी। ये सब सोच रही होती है तभी उसके पास उसकी मदर का कॉल आता है। उसकी मदर एक आइन रेट मिसेस यानसी के लिए फिक्स की थी, वहीं पे जाने के लिए बोल रही होती है उसकी मदर। यानसी बोलती है कि मदर मैं कोई भी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाने वाली। पार्ट पे यानसी की मदर बोलती है कि वो लड़का मिस्टर चैन है और जो बैंक में काम करता है, तुम कर जाओगी उससे अच्छे से बात करो यार, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पास ओनली मदर है और मदर तुम्हारे बारे में सोचेगी तो अच्छा ही सोचेगी ना। केवल यानसी अपने बारे में बताती है कि मेरी मॉम का और मेरे डैड का 10 साल पहले डिवोर्स हो गया था और मॉम मेरी कस्टडी ले ली। उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से वो किया, इसलिए मैं उनको नहीं कर सकती। मिस्टर जो अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि न्यू नाइबर आया हुआ है ना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है। अभी मिस्टर जो का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें हर कोई को मील ट्रीट देने का जरूरत नहीं। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि तुमने मेरी शॉप में बहुत सारी हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ। उसी रेस्टोरेंट में टीचर भी जाता है। तो इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि तो टीचर यानसिंग है। उसी तरफ यानसी मिस्टर चैन से डेट पे जाती है बात करने के लिए, जहाँ पे मिस्टर चैन कुछ ज्यादा शो ऑफ करते हुए बोलता है कि वैसे भी मैं तो बैंक में काम करता हूँ, मेरा सैलरी तुमसे ज्यादा है, तुम तो टीचर हो ना, तुम 23 ईयर ओल्ड की हो और मैं 25 का हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी करने का एकदम सही टाइम है, हमारा ये एज एकदम ठीक है चाइल्ड बर्थ करने का। इस बात पे यानसी बोलती है कि इसमें तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वुमेन का जान लेना चाहिए जो वो करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। मिस्टर चंद बोलता है कि ओ मुझे तुमसे डिस्कस करना होगा। यानसी बोलती है कि तुमने बोला कि तुम्हें एक सन एक आइडल वाला चाहिए, तो तुम अपना शकल तो देख लो, वैसा शकल है जो तुम अपने बच्चों को दे सकते हो। मिस्टर चैन को थोड़ा सा एम्बैरेस फील होता है, बोलता है कि तुम अच्छा मजाक करती हो टीचर। इस बात पे यानसी बोलती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जो बहुत तेज से हंसने लगते हैं। मिस्टर जो का फ्रेंड बोलता है कि तुम इतना हंस क्यों रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि कभी कभी रैबिट भी बाइट कर लेता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर जो वॉशरूम में जाते हैं तभी वहाँ पे मिस्टर चैन आता है और
अपने उनसे बात कर रहा होता है कि टीचर तो है और क्यूट भी है, लेकिन वो बिल्कुल भी बिहेवियर में अच्छी नहीं है, उसका नेचर अच्छा नहीं, जब देखो मुझे नीचे समझ रही है। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि किसी भी वुमेन को पीठ पीछे बात नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर चेन बोलता है कि तुम हो कौन? तो मिस्टर जो गुस्से से बोलता है और बोलता है कि नन ऑफ योर बिजनेस। डर के मारे मिस्टर चेन चले जाता है। जब वो वापस जाता है तो मिस यान्सी पैसे रखी हुई थी। तो मिस्टर चेन पूछता है कि ये क्या है? तो यान्सी बोलती है कि मेरा सैलरी वाकई लो है, लेकिन मैं इस बिल को तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ, आधा मैं दी हूँ आधा तुम दे देना। वो बोल के बाहर निकल जाती है। मिस्टर चेन गुस्सा करने लगता है, तभी देखता है मिस्टर जो को तो चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाहर निकलने के बाद मिस यान्सी रिग्रेट कर रही होती कि मुझे इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत था, 300 यॉन मैंने उस मील के लिए दे दिया। ऐसा लग रहा है कि बारिश भी होने वाला है। टीचर यानसिंग के सामने एक कार आकर रुकता है। वो विंडो नीचे होता है तो कोई और नहीं मिस्टर जो रहते हैं। ये देखकर मिस यानसी बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो मिस्टर जो उसको छाता निकाल कर देते हैं और बोलते हैं कि बारिश होने वाला है, ले लो। तो यानसी वो छाता ले लेती है। फिर वो अपार्टमेंट के अंदर जाती है और फिर बोलती है कि मैं छाता वापस कैसे करूंगी, मुझे टैटू शॉप जाना होगा, मुझे लगता है कि यही रास्ता है उसको छाता वापस देने का। तभी उसकी मदर कॉल करती है यानसी की और बोलती है कि क्या हुआ, तुम इस ब्लाइंड डेट से सेटिस्फाई नहीं हुई क्या? कोई भी डिसीजन से पहले तुम अच्छी तरीके से सोच लेना। इस बात पे यानसी बोलती है कि मदर मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लाइंड डेट पे अब नहीं जाऊंगी। अब मुझे उन लोग से उतना जानना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं। आप मुझे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए क्यों फोर्स करती हो? मेरा खुद का आइडिया, मेरा कोई भी डिजायर नहीं है शादी करने का, क्योंकि मैं कोई भी रिप्रोडक्टिव टूल्स नहीं बनना चाहती। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि तुम अभी काउंट डाउन हो जाए, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वो बोल के फोन कट कर देती है। उसे तभी कहा जाता है मिस्टर फो को वो अपने फ्रेंड लोग के साथ एकदम कर रहा होता है। तभी उसका इन लोग गेम प्ले करता है। बॉटल जैसे टर्न होता है मिस्टर जो की तरफ, उसमें से कार्ड निकाला जाता है। उस कार्ड में ये लिखा रहता है कि तुम्हें अपोजिट पार्टनर के साथ ड्रिंक को एक्सचेंज करना होगा। मिस्टर जो का फ्रेंड लोग मिस बाय को बोलता है, क्योंकि मिस बाय मिस्टर जो को लाइक करती थी, लेकिन मिस्टर जो उसको लाइक नहीं करता था। तो वो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे पता है कि मिस बाय तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। फिर टोस्ट करके खुद पीने लगता है। मिस बाय को बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जब यानसिंग जा रही होती है तभी उसको एक छोटा सा किटन मिलता है, तो उसके साथ वो प्ले करने लगती है। तभी उधर से मिस्टर जो उस किटन के लिए खाना लेके आ रहा होता है। तभी वो टीचर से पूछता है कि तुम यहाँ पे रहती हो क्या? इस बात पे टीचर बोलती है कि हाँ मैं अभी अभी यहाँ पे मूव हुई हूँ। यानसिंग बोलती है कि तुम भी यहाँ पे रहते हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ। इसके बाद मिस्टर जो उस किटन को खाना खिलाने लगता है। तो यानसी बोलती है कि तुम क्या हमेशा इसको खाना खिलाते हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं इसको खाना खिलाता हूँ। फिर वो दोनों ही किटन को पैट करने के लिए जाते हैं, तो उन दोनों का हाथ टच हो जाता है। इस बात पे टीचर बोलता है कि मुझे माफ करना। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई बात नहीं। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम कौन सी बिल्डिंग में रहती हो? बिल्डिंग का नाम बताती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं भी वही रहता हूँ। फिर वो लोग लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो फ्लोर पूछता है तो सेम फ्लोर रहता है। तो लोग बोलते हैं क्या कोइंसिडेंट है। फिर पता चलता है कि मिस्टर जो जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसके बगल में ही वो रहती है, मतलब मिस्टर जो की टीचर नाइबर हुई। आज से लोग खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर रो को यानसी वेट करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको छाता देना था। तो छाता लेने के लिए चली जाती है अंदर। की बात यानसी मिस्टर जो को छाता देती है। तो मिस्टर जो अपार्टमेंट के अंदर जाने लगते हैं तो यानसी उसको रोकती है। फिर वो जाती है अपना अपार्टमेंट पे, एक फूड का बॉक्स लेकर आती है और मिस्टर जो को देती है। और देते वक्त ये बोलती है कि मैं अभी भी शिफ्ट हुई है ना, मेरे पास खाना नहीं है, पर एज ए थैंक यू के तौर पर ये नट्स वाला बॉक्स तुम रख लो। तो मिस्टर जो वो ले लेता है। नेक्स्ट डे मिस्टर जो काम पे जा रहा होता है, दोबारा जो मिसेस यानसी उसको नट वाला बॉक्स थी वो लेकर जाता है और बैठ के उसको देख रहा होता है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं एक इडियट की तरह क्यों बिहेवियर कर रहा हूँ। वो काम पे चले जाता है। जब काम से आता है देखता है कि उसका जो बॉक्स में नट्स था कोई और खा चुका है। तो पूछता है किसने खाया? तो उसका यंगर ब्रदर ने खाया था। वो बोलता है कि ब्रदर मैंने खाया है, डोंट वरी मैं दूसरा लेके आ जाऊंगा। तो मिस्टर जो गुस्सा करता है, बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है। वो बोल के चले जाता है। उसकी सिस्टर बोलती है कि लगता है कि ब्रदर गुस्सा हो गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यानसी बहुत सारा बॉक्स लेके जा रही होती है, तभी एक बॉक्स गिर जाता है। तभी मिस्टर जो आता है और बॉक्स को उठाने में हेल्प करता है, उसको उठा लेता है, उसको अपार्टमेंट तक ले जाने में भी हेल्प करता है। इसका दिखाया जाता है कि अचानक से कुछ तेज आवाज आता है। तो मिस्टर जो दौड़ते जाता है और बोलता है कि टीचर तुम ठीक तो हो ना? तभी देखता है कि जो बुक सेल्फ असेंबल करने का कोशिश कर रही थी यानसी, वो गिर चुका है। तो जो बोलता है कि मैं करूंगा। अब वो उसका बुक सेल्फ खुद असेंबल करने लगता है, अच्छी तरीके से कर देता है। असेंबल करने के बाद मिस्टर जो बोलता है कि वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन उसको नेक में पेन हो रहा था। तो मिसेस यानसी बोलती है कि 1 मिनट में अभी आती हूँ। तभी उसके लिए पेन रिलीफ वाला जो मशीन होता है वो लेके आती है और बोलती है कि ये तुम लगा लो, इससे तुम्हारे नेक में उतना पेन नहीं होगा। तभी मिस्टर जो बोलता है कि प्लीज तुम लगाने में हेल्प करो। जैसे ही मिस यानसिंग वो लगाने में हेल्प करती है मिस्टर जो को नेक पे, तो मिस्टर जो को ज्यादा ही यानसी का क्लोज चले जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा प्यार से। फिर आने के बाद मिस्टर जो जा रहा होता है तभी टर्न होता है और बोलता है कि टीचर कल जो तुमने मुझे नट्स दिया था वो क्या तुम्हारे पास और भी है? बात पे टीचर बोलता है कि नहीं, जो था वो खत्म हो चुका है, नेक्स्ट टाइम अगर मैं लूंगी तो तुम्हारे लिए मैं एक्स्ट्रा ले लूंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके। वो बोलकर से चले जाता है।
मिस्टर जो जा रहा आता है तभी मिस यानसी मिस्टर जो को रोकती है और बोलती है कि मेरा नाम मिस मो यानसिंग है। मिस्टर जो ओके बोल के वो अपने अपार्टमेंट के अंदर चले जाता है। फिर वो अपने बॉडी को स्मेल कर रहा था और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं उसका सेंट अभी भी मेरे बॉडी में लगा हुआ है। फिर मिस्टर जो सो जाता है वो सपने में देखता है कि जब वो नेक पे वो मेडिसिन लगाने में हेल्प की थी तो मिस्टर जो उससे क्लोज आता है, उससे किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पैशनेट किस करने लगते हैं। तभी अचानक से मिस्टर जो उठ जाता है, अपना ब्लैंकेट हटा कर देखता है तो उसने बेड को गीला कर दिया था। बस सोच के बोलता है कि मुझे अपने आप को होल्ड करना चाहिए। के बाद मिस्टर जो अपने ब्रदर के साथ बैठा है तो पानी पीता है। मिस्टर जो का ब्रदर बोलता है कि क्या हुआ ब्रदर, आप कल रात को अच्छे से सोए नहीं थे? तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं अच्छे से सोया नहीं था। फिर उसको नेक पे वो स्टिक लगाने के लिए देता है। उधर से मिस बाय आती है। मिस्टर जो का यंगर ब्रदर बोलता है मिस बाय को वो स्टिक लगाने के लिए। मिस बाय सबसे पहले मिस्टर जो से माफी मांगती है जो उसके बर्थडे के दिन हुआ। फिर बोलती है कि डोंट वरी, ये ऐसा दोबारा नहीं होगा। तभी बोलती है कि स्टिक तुम्हें लगाना दो, मैं लगा देती हूँ। तभी मिस्टर जो दूर हट जाते हैं और बोलते हैं कि उसका जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर जो का ब्रदर बोलता है कि सिस्टर बाय आपको तो पता है ना कि मेरा ब्रदर ऐसा ही है। पास से मिस बाय को बुरा लगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं बॉदर नहीं करूंगी। वो बोलकर से चली जाती है। तभी मिस्टर जो का ब्रदर बोलता है कि ब्रदर मुझे पता है कि आप सिस्टर बाय को पसंद नहीं करते हो, लेकिन आपको ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए उनके साथ। के बाद मिस्टर जो का ब्रदर बोलता है कि ब्रदर आप कभी भी किसी को लाइक किए हो? आप वैसे भी मेड बोल रही थी कि आपने अपने बेड को गीला कर दिया है, क्या आपको बेड ड्रीम पे है? और पर्सन कौन है? तो मिस्टर जो अपने ब्रदर को डांट लगाता है और बोलता है कि तुम काम पे ध्यान दो। उसका ब्रदर लैपटॉप लेके चले जाते हैं। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मुझे उस गर्ल का सपना क्यों आ रही है। दूसरी तरफ टीचर यानसिंग आराम से स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है और बोलती है कि जो भी इस एग्जाम में स्कोर करेगा 85 तो मैं सभी को मिल्क टी ट्रीट दूंगी। तो बोलता है स्टूडेंट लोग की टीचर आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? इस बात पे टीचर यानसी बोलती है कि मैं कभी भी झूठ बोली हूँ। ये बात से सभी स्टूडेंट लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ यानसिंग जब जा रही होती है तभी उधर से मिस्टर जो अपने सिस्टर के साथ आ रहा होता है। यानसी को देखकर मिस्टर जो की सिस्टर बोलती है कि सिस्टर आप बहुत ब्यूटीफुल हो, क्या आप एक दूसरे को जानते हो? इस बात पे टीचर यानसी बोलती है कि मैं तुम्हारे ब्रदर की नाइबर हूँ। फिर मिस्टर जो की सिस्टर बोलती है कि सिस्टर आप क्या काम करते हो? इस बात पे मिसेस यानसी बोलती है कि मैं हायर स्कूल की केमिस्ट्री टीचर हूँ। फिर बोलती है इसकी सिस्टर का नाम मिस लिन रहता है। बोलती है कि सिस्टर आप कौन से क्लास को पढ़ाती हो? तो बोलती है कि मैं 4th से 12th तक पढ़ाती हूँ। बात पे लिन साइड हो जाती है, बोलती है कि मैं अभी तो 2 क्लास में हूँ ना, इतना अच्छा टीचर मुझे नहीं मिल पाएगा। टीचर सब बोलता है कि तुम अच्छे से स्टडी करो, इतना ही काफी है। बोल के अंदर चले जाते हैं। इस बात पे मिसेस यानसिंग बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारा ब्रदर गुस्सा हो गया? मिस लिन बोलती है कि नहीं, ब्रदर ऐसे ही करते, मैं उनको टीज कर रही हूँ ना इसीलिए। फिर वो गुड बाय बोलकर टीचर को भी चली जाती है। मिस्टर जो अपनी कजन सिस्टर रहती है उसकी लिन से बोलता है कि अगर तुम उससे बात करके इतनी खुश हो तुम उसके साथ घर चली जाओ। तो बोलते है कि ब्रदर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि आप किसी वुमेन को लेकर आप इतना एक्साइटेड हो रहे हो, क्या आप अपने नेवर के बारे में कुछ सोचे हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि भला मैं क्या ही सोचूंगा। मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम अपना अच्छा से होमवर्क नहीं करोगे तो मैं अंकित को बोल दूंगा। वो बोलकर चले जाता है। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि अंकल मैं जा रही हूँ नेक्स्ट टीचर से बात करने के लिए, मुझे स्टडी में हेल्प चाहिए उनसे। वो बोलकर चली जाती है। इसके बाद ले जब केमिस्ट्री टीचर से पढ़ रही होती है तो बहुत अच्छा समझाती है, तो बहुत अच्छा समझती है मिस लिन और बोलती है कि आप कितना इजीली समझा दी, काश आप मैं एवरीडे ऐसे ही होमवर्क कराती। तो मिस अंसी बोलती है कि अगर तुम्हें होमवर्क करना है तो मेरे पास आ जाना। इस बात पर लिन खुश हो जाती है। इसके बाद लिन यानसी को पूछने लगती है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। तो यानसी बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर उससे बहुत अच्छी तरीके से बात करती है और स्टडी के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद मिस लिन की मदर आती है तो मिस्टर जो से पूछती है कि लिन कहाँ पे है। तो मिस्टर जो बोलता है कि वो बगल वाली टीचर से पढ़ने के लिए गई है। आंटी पूछती है कि न्यू नाइबर। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि हाँ न्यू नाइबर और टीचर भी है, केमिस्ट्री टीचर। आंटी बोलती है कि तुम उसके बारे में इतना कुछ जानते हो, मतलब तुम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है। फिर से लिन आती है और बोलती है कि मदर टीचर का टेम्पर बहुत अच्छा और बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। मिस्टर जो बोलता है कि उससे बात करके तुमने उसको इतना कुछ जान लिया उसके बारे में। लिन बोलती है कि हाँ ब्रदर, और वैसे भी इतनी अच्छी टीचर है पर उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। आंटी बोलती है क्या उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है? तो मिस्टर जो बोलता है कि लोग फिर से स्टार्ट होने वाले हैं। तभी बोलता है कि मिस्टर जो तुम्हारा भी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, क्यों नहीं तुम इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेते हो? मिस्टर जो बोलता है कि आंटी इससे मुझे क्या लेना देना। इस बात की आंटी बोलती है कि ओके तुम इस अपॉर्चुनिटी को लेना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। फिर वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। तो वो खाना बना लेती है तो लिन को बोलती है कि टीचर को इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि उसने उसको होमवर्क करने में हेल्प किया था। तो लिन चली जाती है। इसके बाद आंटी बोलती है कि तुम्हारा डैड फिर से तुमसे पैसे मांगे ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ बहुत कम मांगे पर मैं कम दूंगा। तो आंटी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो। इधर से टीचर आता है, मतलब यानसिंग और उन लोग के साथ डिनर करता है, लोग बहुत सारे बातें करते हैं। तो आंटी पूछती है कि तुम्हें मिस्टर
मिस्टर जो कैसे लगता है। इस बात पे मिस यान्सी बोलती है कि मिस्टर जो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, उसने मुझे बहुत बार हेल्प किया है। तो बोलता है ओ ये बात है। फिर लोग खाना फिनिश करने के बाद की आंटी और उसकी बेटी बात कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। फिर वो लोग प्लेट उठा रहे होते हैं तो उन लोग का हाथ टच हो जाता है। तभी आंटी आती है और लिन आती है और मिस्टर जो को बोलती है कि मुझे काम पे जाना है और लिन को भी स्कूल जाना है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर जो को फेस देख रही होती है मिस यान सिंह। तो मिस्टर जो बोलता है क्या और फेस में कुछ लगा है। तो यान सिंह बोलती है कि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि तुम घर का काम भी करते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ। ये देखने के बाद यान सिंह खुश हो जाती है। अब घर जाने के बाद बोलती है कि मैन का और वुमेन का हाथ बहुत डिफरेंट होता है, उसका हाथ बहुत अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर जो और जैंग दोनों जा रहे होते हैं। तो मिस्टर जो को देखकर यान सिंह बोलती है कि तुम इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो यान सिंह को बोलता है कि मैं पे जा रहा हूँ और डम्पलिंग भी खा लूंगा। इसके लोग शॉप पे जाते हैं जहाँ पे यान सिंह तो बोलती है कि मैं बस योगर्ट लूंगी और डम्पलिंग नहीं खाऊंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि वही ले लो। फिर यान सिंह दही लेकर से चली जाती है। फिर शॉप का ऑनर होता है और बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, कम से कम तुम्हें काम पे तो छोड़ना चाहिए उसको। तो मिस्टर जो बोलता है कि वो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। तो बिल पे करके वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है टीचिंग अपने क्लासरूम के अंदर जाती है तो सभी लोग बोलता है कि टीचर हमने बहुत अच्छा मार्क्स लाया तो आपको मेरिट तो देना पड़ेगा। इस बात पे यान सिंह बोलती है कि ओके क्लास के बाद मैं सबको दूंगी। एक स्टूडेंट का मार्क्स बहुत खराब आया था तो उसको यान सिंह समझाती है कोई बात नहीं, वैसे भी एग्जाम करवाया जाता लर्निंग के लिए, तुम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए अभी तो नेक्स्ट टाइम कर लेना। वो कंफर्ट देके वो वापस चली जाती है। जो वो एलिवेटर के लिए खरीदी थी मिस्टर जो आते हैं तो ये देखकर मिस यान्सी बोलती है कि तुम इतना जल्दी काम से आ गए। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं 7 बजे तक ही काम करता हूँ। तो मिस यान सिंह बोलती है कि ओके। फिर उसको मिल्क टी ऑफर करती है और बोलती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा था तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस्टर जो ले लेता है। इसके बाद यान सिंह अपने रूम में रहती है तभी उसके पास एक पेरेंट्स का कॉल आता है। उसकी बेटी आधी रात को घर से भाग गई है। फिर मिस यान्सी को याद आता है कि उसकी क्लास में एक स्टूडेंट का मार्क्स बहुत कम आया था, उसी के पेरेंट्स को लेके बात बोले। इस बात पे यान्सी पूरा वर्ल्ड हो जाती है। यान सिंह बोलती है कि एक मिनट मैं भी ढूंढने के लिए निकलती हूँ। वो जाती है दरवाजा नॉक करती है मिस्टर जो को। तो मिस्टर जो बोलते है क्या हुआ टीचर। तो मिस यान्सी बोलती है कि मेरी एक स्टूडेंट घर से भाग गई, हम लोग को ढूंढना होगा, तुम्हारे पास कार है ना, प्लीज हेल्प करो। तो मिस्टर जो भी उसके साथ ज्यादा ढूंढने के लिए वो टीचर उस स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करता है तो पता चलता है को पार्किंग लॉट में। मिस यान्सी उस स्टूडेंट के पास जाती है, उसको कंफर्ट देती है। तो स्टूडेंट यही बोलता है कि मैं कितना भी मार्क्स लेकर आ जाऊँ मेरे पेरेंट्स कभी मुझे टेस्ट नहीं करते हैं और भी हार्ड वर्क करने के लिए बोलते हैं। इस बात पे मिस यान सिंह अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाती है और कंफर्ट देती है। इसके दो साइड में जाती है अब उसके पेरेंट्स को कॉल करती है। दूसरी तरफ मिस्टर जो भी उस स्टूडेंट को कंफर्ट देता है तभी उसके पेरेंट्स आते हैं उनको हक और जानसी को ब्लेम करने लगते हैं कि जब तुम्हें बच्चे मिल गए तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं की और भी पहले। इस बात पे मिस्टर जो गुस्सा करता है पेरेंट्स पे। आधी रात में आपकी बेटी को ढूंढने के लिए टीचर इतना स्ट्रगल करके निकल गए, आप उसको ही डांट लगा रहे हो। इस बात पे वो स्टूडेंट अपनी पेरेंट्स को बोलती है कि मदर मैंने ही टीचर को आपको कॉल करने से मना किया था। बात पे यान सिंह बोलती है कि ओके आप प्लीज अपने बेटी को घर लेके जाइए, कल क्लास भी है, बहुत लेट हो चुका है। तो वो अपनी बेटी को लेकर चले जाता है उसके पेरेंट्स। इसके बाद यान सिंह घर जा रही होती तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हें भूख लगा है, तुम नूडल्स खाओगी, मेरे पास है। यान्सी बोलती है कि तुम बना सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ, फिर उसको नूडल्स बना के देता है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम असिस्टेंट हो ना क्लास टीचर की, टीचर वो कहाँ है। इस बात पे मिस यान्सी बोलती है कि एक्चुअली क्लास टीचर प्रेग्नेंट है ना, इसलिए मैं की जगह पे काम कर रही हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि तुम उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो। तो मिस यान्सी बोलती है कि हाँ पूरा तो नहीं, मैं थोड़ा ही ली हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो। तो मिस यान्सी बोलती है कि मेरे को आज तक ऐसा कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें इतना भी काइंड नहीं होना चाहिए। ये बात सुन के ऐसा लगता है कि यान्सी को थोड़ा बुरा लगा। वो नूडल्स खाने के बाद बोलती है कि थैंक यू और बॉदर करने के लिए मुझे माफ करना, और बोल के चली जाती है। तो नेक्स्ट डे मिस्टर जो टीचर का वेट कर रहा होता है। जैसे टीचर बाहर निकलती है वो ऐसा नाटक करता है मिस्टर जो की पौधा में पानी दे रहे हैं, लेकिन टीचर इग्नोर करके चली जाती है। तो मिस्टर जो काम पे जाता है तो उसकी कजिन सिस्टर बोलती है कि ब्रदर आप इतने जल्दी काम पे आ गए। इसका तो अपनी सिस्टर के पास जाता है, कजिन सिस्टर लिन के पास, और बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लिन तो पहले डर जाती है, फिर बोलती है कि हाँ ब्रदर आप पूछिए। मिस्टर जो बोलता है कि मुझे बता नहीं किसी भी गर्ल से कैसे अप्रोजाइज किया जाए। इसके बाद यान्सी जब स्कूल जाती है तो वही स्टूडेंट जो घर से भाग गई थी वो यान्सी के पास जाती है और अप्रोजाइज करती है। उसकी मदर जो कल रात को उसके साथ बैड बिहेवियर की थी ना यान्सी के लिए, इसलिए। तो टीचर यान्सी उस स्टूडेंट को बोलता है कि इसमें माफी मांगने का कोई बात नहीं है। फिर बोलती है कि टीचर वो जो ओल्डर ब्रदर आपके साथ है क्या आपको बॉयफ्रेंड है। तो यान्सी बोलती है नहीं। इस बात पे स्टूडेंट बोलता है कि टीचर मैंने कल गलत काम किया, डोंट वरी मैं स्टडी पे अच्छा फोकस करूंगी, अपने करियर पे ध्यान दूंगी, और बोलकर चली जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो यान्सी बस पकड़ी हुई थी उसी बस से मिस्टर रहते हैं। तो यान्सी मैंने बोलती है कि वैसे भी ये कोइंसिडेंट हो सकता है। तो जा रही थी तो उसको लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है, तो पेन निकालती है, उससे अटैक करती है, कोई उसको टच करने की कोशिश करता है। तो फिर पता चलता है कोई और नहीं मिस्टर
मिस्टर जो रहता है। तो यान्सी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा अटैक किया, ऐसे तो लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। यान्सी उसको पेन से जो हिट की थी वो देखने लगती है और बोलती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है। तो यान्सी बोलती है कि तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा कि एक मैन है जो हमेशा मुझे फॉलो करता है वो फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं अचानक से अटैक कर दी। और तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। यान्सी बोलती है कि घर छोड़ो अदरवाइज इंफेक्शन हो जाएगा, मैं मेडिसिन लगा देती हूँ। फिर वो घर जाती है, मेडिसिन लगा रही होती है तो बच्चों की तरह ट्रीट करती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं कोई भी बच्चा नहीं हूँ। तो मिस फ्रेंड बोलती है कि बच्चा है फिर बड़ा, उसको दर्द तो होता ही है ना। इसका मिस्टर जो बोलता है कि ओके बड़ा मैं मजाक कर रहा हूँ, तो उसको बैंडेड कर देती है। फिर मिस्टर जो यान्सी से पूछता है कि वो बंदा कौन था जो तुम्हें फॉलो कर रहा है। तो मिस यान्सी बोलती है कि वो वही मैन है जो मेरी रूममेट का बॉयफ्रेंड था, वो मुझे फॉलो कर रहा है। मिस्टर जो बोलता है कि ओके तुम मुझे अपना नंबर दो, जब भी कुछ ऐसा लगेगा तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर नहीं देना चाहती हो? तो यान्सी बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं, फिर उसको नंबर दे देती है। फिर मिस्टर जो बोलता है कि उस दिन जब मैंने बोला तुम उस बात से गुस्सा हो क्या? तो यान्सी बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम गुस्सा नहीं हो तो मैंने कुछ ही वर्ड बोला था, तुम नूडल छोड़ के चली आई थी। मुझे पता है कि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही मैं अच्छा बोलने में हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें बोला अगर तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए माफ कर देना। यान्सी बोलती है कि एक्चुअली तुमने उस दिन कोई गलत बात नहीं बोला था, मैं कभी कभी सेंसिटिव हो जाती है, मेरी प्रॉब्लम है। फिर मिस्टर जो और मिस यान्सी वो लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि यान्सी जब दरवाजा खोलती है गार्बेज बाहर रखने के लिए तो मिस्टर जो उसको देखते हैं और बोलते हैं कि टीचर वो तुम घर पे ही हो? यान्सी हाँ बोलती है। फिर मिस्टर जो यान्सी को रोजा गिफ्ट देता है तो बोलते है कि इसमें क्या है? तो मिस्टर जो बोलते हैं कि इसमें नट्स है, फिर वो ले लेती है। इसके बाद यान्सी के पास मैनेजमेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कॉल आता है कि बगल में तुम्हारा जो नाइबर है मैं उसको कॉल कर रही हूँ, वो कॉल ही पिकअप नहीं कर रहा है, को सीसीटीवी फुटेज चाहिए था। इसके बाद यान्सी जाती है, मिस्टर जो का दरवाजा नॉक कर देते हैं, मिस्टर जो दरवाजा खोलते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या हुआ? तो मिस्टर जो को यान्सी बोलती है कि तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं तबियत ठीक नहीं लग रहा है। पूछते हैं कि तुम्हारे घर पे थर्मामीटर है? तो उसके घर पे नहीं रहता है। तो यान्सी अपने पास से लेके जाते उसको चेक करते, बोलती है कि तुम्हें फीवर है। फिर उसको रखने में जाती है, उसको ब्लैंकेट से कवर करती है और मेडिसिन देती है खाने के लिए। मेडिसिन बहुत कड़वा रहता है तो उसको लॉलीपॉप देती है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम अपने स्टूडेंट को ऐसे ही मनाती हो? तो यान्सी बोलती है कि हाँ। के बाद नेक्स्ट है यान्सी अपने आप को बोल रही थी कि मैं पेशेंट का टेक केयर कर रही, तो कुछ भी नहीं। फिर दरवाजा नॉक करती है तो मिस्टर जो दरवाजा खोलते हैं तो यान्सी बोलती है कि तुम्हारा फीवर ठीक हुआ? तो मिस्टर जो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे मेडिसिन की वजह से वो ठीक हो गया। यान्सी बोलती है कि मैंने पॉरिश बनाया था इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम खा लेना। तो मिस्टर जो वो पॉरिश ले लेता है, बाय बोल के वो अपना स्कूल चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जो घर पे बैठे रहते हैं तो उसकी कजन सिस्टर लेने आती है और बोलती है कि ब्रदर मदर ने आपके लिए खाना भिजवाया है। ये बोलती है कि ब्रदर ये टिफिन बॉक्स तो आपका नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये नाइबर का है, इसे गिफ्ट के तौर पे मुझे दिया है। कि ब्रदर मैंने दिया है कि उमर ने दिया है? तो मिस्टर जो स्माइल करते बोलता है कि उमर ने दिया है। तो उसकी सिस्टर को समझ में आ जाता है। दूसरी तरफ मिस यान्सी बहुत खुश होकर मैसेज कर रही होती है मिस्टर जो को, तो मिस्टर जो को वो जवाब दे रही होती है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि टीचर अपने बॉयफ्रेंड से बात करो ना, आप बहुत ज्यादा खुश हो। तो वो टीचर बोलता है कि तुम्हारा काम हो गया? तो बोलते हैं कि नो टीचर। तो बोलते हैं कि स्टडी करो। फिर यान्सी वापस जा रही होती है तो वो देखती है बस में वो ठरकी बंदा नहीं रहता है। फिर वो बस से नीचे उतरती है तो देखती है कि मिस्टर जो उसको पिकअप करने के लिए वेट कर रहा है। यान्सी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। इस बात पे यान्सी बोलती है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे हेल्प तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग नाइबर है। फिर लोग ऊपर से स्टॉपी से बैठकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो मिस बाय से बात कर रहा होता है। मिस बाय बोल रही होती है कि मेरी फ्रेंड को तुमसे टैटू बनवाना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके बोल देना उसको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। उन दोनों के साथ में बात करते हुए देखकर मिस यान्सी कुछ और ही समझ लेती है। मिस्टर जो बोलता है कि गर्ल पीछे से देखने में टीचर क्यों लग रही है? तभी मिस बाय को मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? तो मिस बाय बोलती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो मैं तुम्हारे ऊपर टाइम कोई वेस्ट नहीं कर रही हूँ। दूसरी तरफ मिस यान्सी जब बस से जा रही होती है तो मिस्टर जो के बारे में सोचती है जो वो उस कॉल से हंस के बात कर रहा होता है। फिर बोलती है कि मिस्टर जो ने बोला था कि उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पार्टनर है, फिर भी मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों करता है मिस्टर जो? उसके बाद जब बस से उतरते देखती है कि उसको पिकअप करने के लिए दोबारा मिस्टर जो आ रहे हैं तो उसके साथ चली जाती है। उसके बाद मिस यान्सी मिस्टर जो को बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की, पर आपको अब से मुझे काम के बाद पिकअप करने का जरूरत नहीं है। वो दोबारा थैंक यू बोलकर मिस्टर जो को वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर जो बहुत वेट कर रहे होते हैं यान्सी का। फिर उसका दरवाजा नॉक करते हैं तो मिस्टर जो बोलते हैं कि मुझे अवॉइड करने के लिए बहुत जल्दी काम पे चली गई है ना।
इसके बाद मिस्टर जो जब ऑफिस जाते हैं आई मीन शॉप पे, तो उसका ब्रदर बोलता है कि क्या हुआ ब्रदर, आप इतना जल्दी काम पे आ गए, आपके साथ कुछ हुआ ही क्या? तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, अब ऐसा भी मेरा शॉप है, क्या मैं जल्दी नहीं आ सकता? फिर मिस लिन बोलती है कि ऐसा लगता है कि ब्रदर कुछ ज्यादा ही गुस्से में, कोई ये गर्ल के रिलेटेड मैटर तो नहीं है ना? फिर मिस्टर जो उसकी तरफ जाने लगते हैं तो लिन डर जाती है और फिर बोलते हैं क्या हुआ ब्रदर? मिस्टर जो बोलता है कि अगर गर्ल किसी बात से गुस्सा हो तो उसको क्या करना चाहिए? तो मिस किंग बोलती है कि किस बात पे गुस्सा हो ये आपको पहले जानना होगा, सोचिए किस बात पे वो गुस्सा है फिर उसको मनाइए। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके। दूसरी तरफ मिस यानसी जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती तभी वो सोचती है कि मैं सेकेंड टाइम उसके ऊपर टेंट्रम थ्रो क्यों हूँ। कुछ मैसेज करने के लिए जाती, वो मैसेज करने जाती उससे पहले ही मिस्टर जो का मैसेज आता है कि तुम आज काम से कितने बजे घर वापस आओगी। इस बात पे मिस यानसी बोलती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि आज हम लोग को सेल्फ स्टडी करना है। मिस्टर जो ओके बोलता है तो मिस यानसी बोलती है कि इसने ऐसे क्यों पूछा, क्या दोबारा मुझे पिकअप करने के लिए आने वाला है? कि जो वापस जा रही होती है मिस यानसी तभी एक स्टूडेंट आता है और बोलता है कि टीचर क्या आप मेरे अंकल से मिलना चाहोगे, प्लीज आप चलिए। तो यानसी जाने लगती है, तभी वहाँ पे मिस्टर जो भी आए थे, तो यानसी उसके अंकल को इग्नोर कर मिस्टर जो के पास चली जाती है। तभी वो स्टूडेंट बोलता है कि अंकल बोलता है कि तुम इसी टीचर से मुझे मिलाने वाले थे ना, लो इसका बॉयफ्रेंड है। इस बात पे उसका स्टूडेंट बोलता है मिस यानसी का कि अंकल मैं तो चाहती थी कि मेरी आंटी बने, पर कोई बात नहीं, स्टार्टिंग होने से पहले ही फिनिश हो गया। फिर वो चले जाता है। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मैन कौन है, तुम जानती हो? तो मिस यानसी बोलती है कि हाँ ये स्टूडेंट के पेरेंट्स है। मिस्टर जो बोलता है कि मैंने इस मैन के बारे में पूछा, तो मिस यानसी बोलती है कि मुझे इस मैन के बारे में नहीं पता। तो मिस्टर जो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके जाता हूँ। तो फिर वो कार में बैठ जाती है। जो ड्राइविंग कर रहा था मिस्टर जो को हाथ देखने लगती है मिस यानसी और बोलती है कि इसका हाथ कितना अच्छा है और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे डरती हो? तो मिस यानसी बोलती है कि नहीं। फिर मैंने बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं गिल्टी हूँ। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? तो मिस यानसी बोलती है कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे ऐसा पर्सन कोई रिलेशनशिप में होगा। इस बात पे मिस यानसी बोलती है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तुम इतना फ्लर्ट करते हुए कैसे बात कर सकते हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें बोलने का मतलब है, क्लियर बोलो। तो मिस यानसी बोलती है कि कल रात को मैं डिनर करके अपनी फ्रेंडों के साथ जा रही थी, तो मैंने देखा कि तुम एक गर्ल के साथ कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग करके बात कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं लगा कि वो मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मिस यानसी हाँ बोलती है। तो मिस्टर जो सेंड करता है कि मेरी फ्रेंड ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मिस यानसी माफी मांगती है कि कल उसके ऊपर वो टेंट्रम थ्रो की थी। मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं केयर करता हूँ और फिर बोलता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होगा हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग के बीच में नहीं रहनी चाहिए। तो मिस यानसी मिस्टर से माफी मांगता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझसे माफी मत मांगो। मिस यानसी बोलती है कि ओके। इसका मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हें भूख लगा होगा ना। तो फिर वो रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पे मिस्टर जो खाना ऑर्डर करते हैं तभी उससे इम्पोर्टेंट कॉल आता है तो बाहर बात करने के लिए चले जाता है। तो मिस यानसी बैठी रहती है, तभी एक मैन उसके पास जाता है और वीचैट में ऐड करने के लिए बोलता है। उधर से गुस्से से मिस्टर जो आते हैं तो वो बंदा मिस्टर जो को देखकर तो चले जाता है। इसके बाद खाने के लिए बैठता है और मिस यानसी को बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो, वो इतने कम टाइम में एक मैन भी आ गया तुमसे वीचैट में ऐड करने के लिए बोलने के लिए। यानसी बोलती है कि मैं उतना ही पॉपुलर नहीं। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। जैसे वो लोग जाते एक बाइक आ रहा था तो मिस्टर जो उसको कर अपने बाहों में ले लेता है क्योंकि उससे वो हिट भी हो सकता था। ये देखकर मिस यानसी थोड़ा सा नर्वस होती है। फिर स्टोर में जाती है और 2 बॉटल मिल्क खरीदती है। तभी देखती है कि मिस्टर जो के पास एक गर्ल आई है, उससे फिर से वीचैट नंबर मांग रही है। तो मिस्टर जो उसको बोलते हैं कि सॉरी मेरे पास गर्लफ्रेंड है, तो गर्ल चली जाती है। इसके बाद मिस यानसी मिस्टर जो के पास जाती है और बोलती है कि तुम भी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, देखो इतने देर में एक गर्ल भी आ गई तुमसे वीचैट में ऐड होने के लिए। मिस यानसी मिस्टर जो के पास जाती है तो वो बॉटल देखता है, यानसी उसको देती है। तो मिस्टर जो भी जी के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है तो गुस्सा करती है, बोलती है कि तुम मुझे सील की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने भी तो किया। फिर वो लोग दूसरों को देखने लगते हैं। फिर यानसी घर जाती है और यही सोचती है कि वो अपने लव को कन्फेस कैसे करे। फिर बोलती है कि अगर मैं जल्दी कर लूंगी तो उसको लगेगा कि कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी रिलेशनशिप में, मैं क्या करूँ, सब सोच रही होती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो का फ्रेंड मिस्टर जो को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना टैटू आर्टिस्ट का फिल्म शूट हो रहा है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, तुम ऐसा शो में पार्टिसिपेट करोगे तो हो सकता है तुम्हारा बिजनेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगा, रिफ्यूज मत करना। तो मिस्टर जो एग्री हो जाते हैं। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ओके मैं तुम्हारा कल ही जाने का टिकट काटता हूँ। दूसरी तरफ मिस यानसी जब काम से वापस आती है तो मिस्टर जो उसको पिकअप करने के लिए हमेशा की तरह आए होते हैं। इसके बाद मिस पाई बोलती है कि तुम कहीं जाने वाले हो, तुम कहीं बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो? तो मिस्टर जो बोलते हैं कि नहीं, वैसे भी टैटू और वैरायटी शो होने वाला है ना, बस उसी में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ एज आर्टिस्ट के तौर पे। ये आइडिया अच्छा है। तो मिस यानसिंग बोलती है कि ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और तुम अपना बिजनेस को ग्रोथ भी तो कर सकते हो इससे। मिस्टर जो बोलता है कि मैंने भी यही सोचा, लेकिन कल से तुम्हें कोई भी पिकअप करने के लिए नहीं आ पाएगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कर लेना।
फिर मिस्टर जो को बोलता है कि तुम गैस स्प्रे ले लेना अपने प्रोडक्शन करने के लिए। तो मिस यांसू बोलती है कि ओके। के बाद मिस यांसू बैठ के पेपर चेक कर रही होती है और सोच रही होती है कि मिस्टर जो तो यूनिवर्सिटी अब जा चुका होगा। फिर उसकी फ्रेंड फोन करती है तो मिस यांसू अपनी फ्रेंड से बात करके फोन रख देती है। इसके बाद मिस्टर जो उसको कॉल करते हैं, अपना ग्लासेस नीचे रखती है, फिर मिस्टर से बात करती है और मिस्टर जो पूछते हैं कि तुम खाना खा ली। तो मिस यांसू बोलती है कि हाँ मैं खाना खा चुकी हूँ। मिस्टर जो मिस यांसू बात करते हैं। बात करने के बाद मिस्टर जो उसका टेक केयर करने के लिए बोलता है और फिर फोन रख देता है। उसके बाद मिस्टर जो के पास उसका फ्रेंड आता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। तो मिस्टर जो कुछ नहीं बोलता है। तो उसका फ्रेंड समझ में आ जाता है कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। फिर बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी ब्यूटीफुल है, फिर उसका बॉडी बहुत सेक्सी है, फिर हॉट है। तभी मिस्टर जो याद करता है कि जब वो फर्स्ट टाइम मिस यांसू को देखा था, फिर वो याद करने का चले जाते। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने क्या बोल दिया। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो सब तो हमें पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म लेते हैं। तभी मिस्टर जो का फ्रेंड को तो नॉर्मल फॉर्म दिया जाता है, लेकिन उसका अच्छा लुक देखकर जो फॉर्म दे रही होती है फीमेल स्टाफ उसको और क्लोज वाला फॉर्म देता है। इस बात पे उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या लुक को देखकर फॉर्म देती हो। तो बोलते है कि नहीं, ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसका लुक ज्यादा अच्छा उसको ज्यादा देखना चाहेगा ना, इसलिए उसको क्लोज वाला फॉर्म दिया जाता है। फिर वो लोग जाते फॉर्म फिलअप करते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं अब बहुत ज्यादा वेट कर रहा कि मैं कब जाकर यांसू से मिलूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस यान सिंह अपनी सीनियर के साथ बात करते हुए जा रही होती है। तभी इसका सीनियर बोलता है कि तुम्हारा हेयर पे कुछ लगा है। वो जैसे टच करने के लिए जाता है तो मिस यान से पीछे हटती है और कुछ हेयर टच करके बोलती है कहाँ, यहाँ पे। तो उधर मिस्टर जो आते हैं और बोलता है कि सिंह मिस्टर जो को देख के बोलती है कि तुम तो कुछ दिन बाद आने वाले थे, इतना जल्दी आ गए। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये कौन है। इस बात पे यान सिंह बोलती है कि मैं सीनियर है। तो उसका सीनियर सो बाय बोल कर चले जाता है। तो मिस्टर जो बोलता है यान सिंह। तो यान सिंह बोलते है क्या हुआ, तुम बैड मूड में हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने मेरे वीचैट का रिप्लाई क्यों नहीं किया। मिस यान सिंह अपना फोन लेती है और बोलती है कि माफ करना, मेरा फोन का बैटरी डाउन हो गया था। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने सीनियर के साथ डिनर करके बहुत ज्यादा खुश हो ना। फिर यान सिंह बोलती है कि तुम्हारा वैरायटी शो कैसा था। तो मिस्टर जो बोलता है कि एकदम क्यूट फेस बना के बोलता है कि अच्छा था। तो मिस यांसी हंसने लगती है। इसके बाद वो लोग रूम में जाते हैं जहाँ पे यांसी अपना डिनर प्रिपेयर कर रही होती है। तभी उसकी मदर कॉल करती है। फिर उसकी मदर को कॉल करते हुए देखकर मिस यांसी बोलती है कि मदर अगर आप ब्लैंडेड पे जाने के लिए बोलते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो उसकी मदर बोलती है कि कोई है जैसा तुम लाइक करती हो। तो मिस यांसी मन में सोचती है कि अगर मैं मिस्टर जो के बारे में मॉम को बता दूंगी तो मेरी मॉम डिमांड करेगी, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मांगेगी, इसलिए कुछ नहीं बोलती है। तो उसकी मदर बोलती है कि अगर तुम किसी अनदर बॉय को लाइक नहीं करती तो जो ब्लैंडेड पर मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया है तुम्हारे कॉन्टैक्ट चैट पे, तुम वहाँ पे जरूर जाओगी। और बोलकर उसकी मॉम फोन कट कर देती है। तभी दरवाजा नॉक करता है मिस्टर जो। तो यांसी बोलती है कि क्या हुआ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरे का लाइट चले गया पर तुम्हारे घर में है, ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तुम थोड़ा सा हेल्प करोगे। फिर वो मॉल से लाइट जलाकर लाइट दिखाती है। लोग कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। जैसे मिस्टर जो टर्न होता है मिस यांसी गिरने वाली थी तो मिस्टर जो उसको कैरी कर लेता है। फिर उसको चेस्ट को टच करने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने क्या काफी टच कर लिया और भी टच करना है। तो यांजी बोलती है कि मैंने टच नहीं किया। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके तुम्हारा ईयर कुछ ज्यादा ही वेट हो गया है। तो मिस यांजी उसको पेपर मारती है और बोलती है कि झूठ बोल रहे हो। तभी उसको पैर में दर्द होने का नाटक करने लगता है। तो मिस यांजी बोलती है कि मैंने इतना तेज भी नहीं मारा है कि तुम्हें पेन हो रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो और भी नाटक करने लगता है। तो यांजी बोलती है कि तुम्हें तेज लग गया है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें मूर्ख बनाना बहुत ज्यादा ईजी है। यांजी उसको बहुत प्यार से मारती है। तो फिर उन्हें सोचती ओ नो, ऐसे मिस्टर जो को नो लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही फैक्शन से उसको मार रहे हो। फिर उसको पैरों पर मारकर से चली जाती है। क्योंकि मिस यांसी को मिस्टर जो ने ये बोला था कि टीचर तुम कुछ ज्यादा क्यूट लग रही हो। ये बात से वो साइड पर यहाँ से चली जाती है। के बाद मिस यांसी घर जाने के बाद मिस्टर जो कारण सोच रही होती है कि उसने वो बोला था कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो टीचर। यांसी बोलती है कि भूल जाओ कि तुम ऐसा डिनर भी करने वाली हो। मिस्टर जो उसको वीचैट में मैसेज करता है क्या हुआ तुम गुस्सा हो गई। तो मिस यांसी बोलती है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हुई हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं मजाक कर रहा था। तो मिस यांसी बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बैड पर्सन हो। वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, एक तरीके से फ्लर्टिंग ही कर रहे होते हैं। बस से घर जा रही होती तभी उसकी मदर कॉल करती है और बोलती है कि जो बंदे का मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेजा था तुम उसको विचैट में ऐड क्यों नहीं किया, उससे तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या हुआ, तुम कहाँ पे हो। तभी मिस यांजू मन में सोचती है कि मदर में बड़ी हो चुकी है और अब आपको कंट्रोल करने का जरूरत नहीं, जब देखो आप मुझे कंट्रोल करते रहते हो। कि मदर बोलती है कि ओके तुम घर जा, फिर मैं तुमसे बात करेंगे। फोन रख देती है। जैसे ही बस का दरवाजा खोलता है देखता है कि वहाँ पे मिस्टर जो उसका वेट कर रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारा कुछ ज्यादा ही आइस रेड है। तो मिस यांसुंग बोलती है कि मैं कुछ देर तक कंप्यूटर को देख रही थी ना, इसलिए मैं घर जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद मिस यांजू मिस्टर जो से पूछती है कि तुम्हारा फैमिली के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो मिस्टर जो बोलता है कि उतना भी अच्छा नहीं है। मिस्टर जो बोलता है कि जब मैं 2 साल का था तब मेरी मदर चली गई, लेकिन मेरे डैड एक नंबर का वर्कहॉलिक पर्सन है, मेरा उनके साथ कोई भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें डरा दिया। तो मिस यांजू बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुम्हारे साथ ये सब हो गया। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये सब टॉपिक मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, और वैसे भी तुम ये सब के बारे में क्यों पूछ रही
गई थी। तो मिस यांजो बोलती है कि मेरा भी अपनी मदर के साथ बिल्कुल भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। जब देखो मुझसे आर्ग्यू करती रहती है और मुझे फोर्स करती है कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊं। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम जाना नहीं चाहते हो तो मैं कोई भी फोर्स नहीं करेगा। मिस यांजो बोलती है कि कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनको कैसे रिफ्यूज करूं। मिस्टर जो बोलता है कि जब देखो तुम अपना सेल में छुपी रहती हो, अगर तुम अपना सेल से बाहर निकलोगी तुम्हारे पास करेज आएगा, तुमको जिसको मना करना है तुम उसको कर सकती हो, तो कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। ये बात करते हुए लोग चले जाते हैं। इसके बाद मिस यांजो घर में बैठी रहती है। इसका तो सोचते हैं मदर को कॉल करने का। फिर वो करेज लाकर अपनी मदर को कॉल करती है। फिर बोलती है कि मदर मैं कभी भी ब्लाइंड डेट पे जाना नहीं चाहती हूँ। आप जो मेरे लिए अरेंजमेंट करते हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक पर्सन जिसका मेरा खुद का थॉट्स हो, अब बार बार मेरे फ्रीडम में और मेरे काम के बीच में इतना रिस्ट्रिक्शन मत लाइए और ना ही मुझे इतना कंट्रोलिंग कीजिए। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम मुझे ब्लेम करोगे क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं ना, इसलिए। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें पता भी है यान सिंह तुम क्या बोल रही हो, जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए तब मुझे दोबारा कॉल कर लेना। इस बात पे मिस यांजी बोलती है कि मदर मुझे ब्लाइंड डेट पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ये बहुत पहले बोलना चाहती थी पर मैं बोल नहीं पाती थी। अब वैसे भी आपके हस्बैंड के साथ शादी तो फेल हो गया ना, इसलिए मैं डरती हूँ। अब मेरा खुद का थॉट है, मैं खुद सोच समझ के शादी कर लूंगी अगर मुझे फ्यूचर में करना होगा तो। इस बात पे यांसू की मदर गुस्सा करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें रेस किया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लाइफ में फ्रीडम नहीं दे रही हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए और कुछ भी तुम्हें पूछना है तो अपने डैड के पास जाना, मेरे पास मत आना और मुझे कॉल भी मत करना। और बोले कॉल कट कर देते। इस बात में मिस यांजू रोने लगती है। तभी वो दरवाजा खोलती है। मिस्टर जो आए हुए रहते तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम रो रही हो। मिस्टर जो बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, प्लीज मत रो, अगर तुम रोती रहोगे तो मैं तुम्हें केक नहीं दूंगा खाने के लिए, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ ना। तो मिस यांजू चुप हो जाती है और बोलती है कि केक तुम मेरे साथ खाओगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ लेकिन तुम रोगी नहीं तब। के बाद मिस यांजू केक ली हुई रहती है और बोलती है कि कौन सा, हमें लिखा हुआ है कि अडल्ट लोग नहीं रो सकते हैं। मिस्टर जो बोलता है कि तुमने अपनी मदर से बात किया। तो इस बात में मिस यांसो बोलती है कि हाँ मैं अपनी मदर से बात की हूँ। मिस यांसो बोलती है कि तुम बहुत अच्छा पर्सन हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों होता हूँ। मिस्टर जो बोलता है नर्वस होगी, बहुत लेट हो गया, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तभी मिस यांसो मिस्टर जो को रोक लेती है। तो यांसो बोलती है कि मिस्टर जो क्या हम लोग साथ में शादी कर सकते, आई मीन तुम मुझसे शादी करोगे। क्या सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मिस यांसो बेड पे सोई रहती है और वो याद करती है कि जब वो मिस्टर जो को शादी के लिए पूछी थी तो मिस्टर जो ने बोला था कि कल तुम इसके बारे में बात करना। तो मिस यांसो बोलती है कि क्या हुआ, मिस्टर जो ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है। कि नेक्स्ट वो हमेशा की तरह स्कूल जा रही होती तभी सामने से मिस्टर जो एकदम कोट वोट पहन के रेडी रहते हैं। तो मिस्टर जो को देखकर यांसो बोलती है कि क्या हुआ। तो मिस्टर जो बोलता है कि कल रात वाला बात याद है, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना। तो मिस यांसो बोलती है कि हाँ। मिस यांसो बोलती है कि हाँ मैं कल जो बोली थी मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। वो लोग जाते हैं अब मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ऑफिस के बाहर मिस्टर जो बोलता है कि तुम सोच लो, बाद में तुम्हें रिग्रेट करने का मैं मौका नहीं दूंगा। तो मिस यांसो बोलती है कि नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ। फिर उसका हाथ पकड़ के जाती है ऑफिस के अंदर। वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेके बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे दो, हम दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट को रैप कर देंगे। तो मिस यांसो बोलती है कि ओके। फिर वो सोचते हैं कि जिस पर्सन से मैंने प्यार किया फाइनली मैंने उस पर्सन से शादी कर ली। जाने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम ऐसे ही जा रही हो। तो मिस यांसो बोलती है कि हाँ। इसके बाद मिस्टर जो मिस यांसो को क्लोज आता है, उसका किस करता है। तने के बाद मिस्टर जो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें काम पे छोड़ने के लिए जाता हूँ। इसके बाद मिस यांसो जब स्कूल जाती है तो और भी टीचर लोग बात कर रही थी कि तुम्हें पता है हिस्ट्री के टीचर ने चाइनीज के टीचर से शादी कर ली। वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी मिस यांसो सोच रही होती है कि क्या बात है, आज के दिन मैंने भी शादी कर लिया, लगता है कि सभी शादी किए हैं। उसी तरफ मिस्टर जो अपनी कजिन सिस्टर को और उसके साथ जो काम कर रहा था उसको ब्रदर बुलाता है, उसको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं। लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मिस यांसो का फोटो देख के वो लोग बोलते हैं क्या ये तो वही टीचर है, मुझे एक बार हेल्प की थी केमिस्ट्री में। तो मिस्टर जो हाँ बोलता है। फिर उसका जो ब्रदर होता है बोलता है क्या बात है ब्रदर। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने जो नट्स खाया था ना इसी का दिया हुआ गिफ्ट था। इस बात पे वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मिस्टर जो आपकी वाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बाद रात में दोनों बैठे रहते हैं और मिस यांसो बोलती है कि सपने की तरह लग रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ, तुम इसका यूज टू नहीं हो। तो मिस यांसो बोलती है कि हाँ मैं इसका यूज टू तो नहीं हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हें टेक केयर करूंगा। तो मिस यांसो बोलती है कि हाँ मैं भी वेट करूंगी कि तुम्हें टेक केयर करो। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि ओके तुम जब तक एक्सेप्ट ना कर लो मैं वेट करूंगा। तो दोनों ही बेड पे सोने के लिए जाते हैं। तो मिस्टर जो को देखकर मिस यांसो थोड़ा नर्वस होती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, अगर तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं तो मैं सोफा पे सोने के लिए जा रहा हूँ। तो मिस यांसो उसको रुकती है और बोलती है कि डोंट वरी मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। दोनों सो जाते हैं। इसको दिखाया जाता है कि मिस यांसो मिस्टर जो को पकड़ कर
सोई थी और मिस्टर जो बहुत क्यूट वे में सोया हुआ था। फिर उसका हाथ हटाता है और फिर वो वॉशरूम की तरफ चले जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो जब अपना शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे उसकी कजन सिस्टर और उसका जो साथ काम करा था वो बोलता है कि हम लोग की सिस्टर इन लॉ को इस शॉप में लेकर आओगे, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि वेट करो, इस वीकेंड में अगर वो फ्री होगी तो वो आ जाएंगी। फिर उसी इस शॉप पे आ जाता है मिस बाय जो मिस्टर जो को लाइक किया करती थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना है। वो लोग बाहर जाते हैं बात करने के लिए, जहाँ पे मिस्टर जो मिस पाय को बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ। इस बात पे मिस पाय बोलती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना कि मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप कर दूं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। फिर अपने पॉकेट से मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और मिस बाय को देता है और बोलता है कि मैं सचमुच शादीशुदा हूँ। मिस बाय बोलती है कि मैंने अच्छे मैन को चूज कर दी। फिर बोलता है कि डोंट वरी, अगर तुम अपनी वाइफ से इतना ही प्यार करते हो तो मैं तुम पे गिव अप करती हूँ और यही ब्लेसिंग करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए हैप्पीली रहो। और मिस बाय डिसाइड करती है कि मिस्टर जो के ऊपर गिव अप कर देगी अब। इसके बाद मिस्टर जो मिस यान सिंह साथ में रहते हैं। तभी एक गर्ल पूछती है कि तुम दोनों कपल हो। तो बोलते हैं कि हाँ हम लोग हस्बैंड वाइफ है। तो वो गर्ल बोलते हैं कहीं तुम गे तो नहीं हो ना, इतने हैंडसम हो। ये बात सुनकर मिस्टर जो उसको गुस्से से देखने लगता है तो दूर हट जाते हैं। फिर लोग घर जाते हैं तो मिस्टर जो अपने आप को समझाता है कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ। तो मिस्टर जो को देखकर मिस यान सिंह बोलती है कि तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं। लेकिन मिस्टर जो उसको पकड़ता उसे किस करता और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रूफ करना चाहिए। उसे किस करने के बाद मिस यान से बोलती है कि मेरे को थोड़ा भी प्रैक्टिस नहीं है और नहीं इसका एक्सपीरियंस है। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग सब कुछ करेंगे तो उस पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो दोबारा किस करता है तो मिस यान से बोलती है कि बहुत लेट हो चुका है। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ लेट तो हो चुका है, फिर चले जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस यान जो स्कूल से जल्दी घर जा रही थी क्योंकि मिस्टर जो का बर्थडे था, उसको सरप्राइज देना चाहती थी और केक भी ली हुई थी। तभी वो ठरकी बंदा चले आता और बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा कोई प्रोटेक्टर भी नहीं है। और यानजो मन बोलती है कि ओ नो, जल्दी जल्दी मैं तो पेपर स्प्रे लेना ही भूल गई। उसका हाथ तानते हुए वो ठरकी बंदा मिस यानसो को अपने साथ लेके जा रहा होता है। तो यानसो बोलती है कि तुम्हें क्या करो, छोड़ो मेरा हाथ। तो ठरकी बंदा बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितने दिन से परस्यू करने का कोशिश कर रहा हूँ, आज फाइनली मुझे चांस मिला। तभी मिस बाय जा रही होती है, देखती है कि वो बंदा ठरकी बंदा मिस यानसो को बुली कर रहा है। तो दौड़ती हुई चली जाती है उसको हेल्प करने के लिए। तो ठरकी बंदा बोलता है कि तुम कौन हो, मेरी बिजनेस में इंटरफेयर मत करो। तो मिस बाय उसको और भी मारने की कोशिश करती है। तो मिस बाय को नाइफ दिखाता और बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। तभी दो पर्सन जा रहे होते हैं। तो मिस बाय चिल्ला को बोलता है कि पुलिस को बुलाओ। अपने बैग से मारती है और नाइफ नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं। तो बंदे लोग पकड़ कर उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। तभी मिस बाय बोलती है कि मैंने तुम्हारा फोटो देखा था मिस्टर जो के सर्टिफिकेट में, तो मुझे पता था कि तुम उनकी वाइफ हो। अभी मिस यानजो खुश हो जाती है कि मिस्टर जो अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घूमता है। तभी मिस्टर जो का कॉल आता है। तो मिस बाय बोलती है कि तुम्हें उससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तुम्हें बता देना चाहिए। तभी दौड़ते मिस्टर जो आते अपनी वाइफ के पास और बोलते तो तुम ठीक तो हो ना। तो मिस यानजो बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मिस बाय ने मेरी बहुत हेल्प की है। मिस्टर जो मिस बाय को भी थैंक यू बोलता है। तो मिस बाय बोलती है कि मैंने तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट देखा था, इसलिए मुझे याद है कि तुम्हारी वाइफ कौन, इसलिए मैं जल्दी हेल्प करने के लिए आ गई। तो जो उसको थैंक यू बोलता है मिस बाय को और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो मिस बाय बोलती है कि तुम लोग कब मिले। तो बोलती है कि हम लोग नाइबर्स है। इस बात पे खुश हो जाती है मिस बाय और फिर मिसेस यानजो के साथ वीचैट में ऐड होती है और उसको बाय बोल के चली जाती है। इसकर मिस्टर जो बोलता है कि घर चलो। तो मिस बाय घर जाती है और जैसे ही मिस्टर जो घर जाता है अपनी वाइफ को पकड़ता है, उसको किस करने लगता है। किस करने के बाद बोलता है कि तुम्हें पता भी मैं कितना डर गया था। तो मिस बाय मिस्टर जो से अप्रोजाई करती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और मिस्टर जो प्रॉमिस करता है कि आज के बाद से ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं होगा। तो मिस बाय बोलती है कि तुम्हारी गलती कहाँ से हुई, तो अनएक्सपेक्टेड चीज था जो हो गया, डोंट वरी मैं एकदम सेफ हूँ। मिस्टर जो अपनी वाइफ को हक करता है। तो यानजो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मैं कितना डर गई थी वहाँ पे, प्लीज तुम मुझे कंफर्ट देने का कोशिश करो। मिस बाय बोलती है कि डोंट वरी मैं बहुत लकी हूँ, मैं एकदम सेफ हूँ। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ को एकदम टाइटली हक करता है। मिस यानजो बहुत सैड होती है क्योंकि वो उसके बर्थडे के लिए लॉन्ग टाइम से केक डिसाइड करके रखी थी, पर वो केक पूरा बर्बाद हो गया था। तो मिस्टर जो बोलता है कोई बात नहीं, तभी भी मैं खा सकता हूँ। तो मिस यानजो बोलती है कि तुम विश मांगो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं विश तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। फिर वो अपनी वाइफ को किस करता है। उसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप जाने के लिए इतना सामान लेके जाना होगा। तो मिस यानजो बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी जरूरत के सामान है, मैंने पैक किया, कल तुम सुबह बिजनेस ट्रिप पे जा सकते। मिस्टर जो अपनी वाइफ को हक करते बोलता है कि पहले हम लोग को जाकर वेडिंग वीक मिलना चाहिए ना। तब मिस्टर जो बोलता है कि मुझे वाइडी सो नहीं तो जाना है, पर नेक्स्ट वीक में हम लोग जाकर तुम्हारी मदर से मिलेंगे। तो लोग यही डिसाइड करते हैं। फिर वो अपनी वाइफ को कैरी करता है, लेके चले जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस यानजो अपनी फ्रेंड से बात करते हुए जा रही होती है। तो बोलते है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो मिस
मिस यांजू बोलती है कि हाँ मेरा हस्बैंड है, टैटू आर्टिस्ट है। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओ ये बात है। तभी उधर से एक बंदा आता है मिस्टर लो, और मिस यांजू से पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो यांजू बोलती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, वो हस्बैंड के बारे में बताने वाले थी। तभी मिस्टर लो बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं तुम क्या मेरे साथ ट्राई करना चाहोगी, मेरे साथ डेट करना चाहोगी। तभी ऊपर से मिस्टर जो बोलता है कि वाइफ, वो अपनी वाइफ के पास जाता है। तो यांजू बोलती है कि तुम इतना जल्दी आ गए। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाह रहा था। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम तो वही टैटू आर्टिस्ट हो ना जो प्रेजेंट सिटी में कुछ ज्यादा ही फेमस है। मिस्टर जो बोलता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है, और मिस्टर लो को भी इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरी वाइफ है। इसे दूर रहे, उसे से देख रहा था, उसका यही मतलब था। वो अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। फिर वो लोग जाते हैं कि स्टोर में जहाँ पे लोग वेडिंग रिंग लेते हैं। तो जो वहाँ की स्टाफ होती है बोलते है कि ये भी लेटेस्ट निकला हुआ है। फिर मिस्टर जो अपनी वाइफ को रिंग पहनाता है और बोलता है कि तुम्हारे हाथ में बहुत सूट कराते हैं। वहाँ पे फीमेल स्टाफ बोलती है कि रिलेटेड में मैन में भी ऐसा रिंग मिल जाएगा। तो मिस यांजो वो रिंग लेती है, अपने हस्बैंड को पहनाती है। वो लोग रिंग डिसाइड करते हैं। फिर वो लोग बहुत सारा गिफ्ट को खरीदते हैं। इसके बाद मिस यांजो अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है अपनी मदर को विजिट करने के लिए। वो विजिट करने के लिए जाते हैं, उसकी मदर कुछ बोलते नहीं है। तो मिस यांजो बोलती है कि मदर मैं आपके लिए फ्रूट्स और कुछ सप्लीमेंट लेकर आई हूँ। इसके बाद उसकी मदर अंदर घर पे बुलाती है। फिर उन दोनों का हाथ में वेडिंग रिंग दिखती है और बोलती है कि शादी कब हुआ। तो मिस्टर जो बोलता है कि 2 महीने पहले मैंने ही मिस यांजो को प्रपोज किया था। डोंट वरी आंटी, मेरे पास घर है, पैसे है, कार है और सेविंग भी है, मैं आपकी बेटी को टेक केयर कर सकता हूँ। फिर यांजो भी अपनी मदर को समझाने लगती है कि मदर मैं जिससे प्यार करती हूँ मैंने उसके संग ही शादी किया। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें याद है तुम अपने क्लासमेट के साथ स्मोकिंग करना चाहती थी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया था, तो मैंने क्या बोला था। तो यांजो बोलती है कि हाँ मदर मुझे याद है, आपने बोला था कि जो अपने लाइफ को चेरिश नहीं करता है वो यही सब करता है। पर मॉम मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मैं गलती नहीं करूंगी और मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ, मैं एक एडल्ट हो चुकी हूँ। बात तो उसकी मदर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास पैसे है, घर है, कार है, तो मैं तुम्हें इस शादी के लिए अप्रूवल दे दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और मिस्टर जो को अच्छा खासा डांट लगाती है और यांजो को बोलती है कि मुझे तुम्हें अकेले में बात करना। और मिस्टर जो कौन से जाने के लिए बोलती है। तो मिस्टर जो जाते हैं तो मिस यांजो बोलती है कि मिस्टर जो तुम घर जाओ, आज मैं अपनी मॉम से बात करके आऊंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे पता है मेरी वाइफ तो मुझे प्रोटेक्ट करती हो। उसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाते हैं मिस यांजो और अपनी मॉम को कन्विंस करने का पूरा कोशिश करती है। यांजो की मदर बोलती है कि मैं यही चाहती थी कि तुम अपना लाइफ स्टार्ट करो, अपना फैमिली स्टार्ट करो, तुमने जो डिसीजन ले लिया है बाद में रिग्रेट मत करना, अब ऐसे नहीं मैं बहुत थक चुकी हूँ। वो बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर जो का कॉल आता है मिस यांजो के पास। तो बोलता है कहीं तुम्हारी मॉम के साथ फाइट तो नहीं हुआ ना। तो यांजो बोलती है कि नहीं मेरी मॉम के साथ कोई फाइट नहीं हुआ और ना कोई आर्गुमेंट हुआ, जो मेरे ब्रेन में था मैंने मॉम को वही बोला है। डोंट वरी, इस समय मॉम से अच्छा कन्वर्सेशन करूंगी। इसका दिखाया जाता है कि दोनों माँ बेटी बैठ के खाना खा रही होती है। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुमने कुछ गलत काम किया है। तो मिस यांजो बोलती है कि नहीं मदर मैं मैरिज सर्टिफिकेट ली हूँ। और इसका उसकी मदर पूछती है कि मिस्टर जो का फैमिली में कौन कौन है। मिस यांजो बोलती है कि मिस्टर जो का मदर 2 साल में मर गए और उसके डैड है जो वर्कहॉलिक है। इसका मिस्टर जो कभी भी अपने फादर से कांटेक्ट नहीं किए। तो उसकी मदर अपने सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम क्या कंफर्म हो। तो मिस यांजो बोलती है कि मदर मैं पूरा श्योर हूँ, अब मेरा पूरा कॉन्फिडेंट है कि मिस्टर जो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा पर्सन है। इस बात पर उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारे लाइफ में कोई भी बैड पर्सन नहीं बनना चाहती हूँ, अगर तुमने डिसीजन ले लिया है तो तुम बाद में रिग्रेट मत करना। और यांसू की मदर बोलती है कि तुमने जो डिसीजन लिया है मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। इसका दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे मिस्टर जो यांसू को लेने के लिए आता है तो उसी के सामने लबी डबी हो रहा था। तो उसकी मदर बोलती है कि तुमने अपना सामान पैक किया। तो मिस यांसू बोलती है कि नहीं, फिर अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे पता है आंटी आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी, पर डोंट वरी मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, कभी भी मैं उसको इनजस्टिस फील नहीं होने दूंगा। इस बात पे मिसेस यांसू की मदर बोलती है कि तुम्हें पता है मेरी बेटी मेरे साथ सोई और तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से बात बोल रही थी, तुम्हें डिफेंस कर रही थी। अगर तुम मेरी बेटी से कभी भी सेपरेट होने का सोचे तो मैं तुमसे कुछ ज्यादा नफरत करूंगी। अब मैं तुम्हें इतना चीज छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि आंटी ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो यांसू सामान लेकर आती है, अपनी मॉम को हक करती है और बोलती है कि थैंक यू मॉम, आपने मुझे बहुत अच्छा समझा। फिर अपनी मॉम को गुड बाय बोलकर अपने हस्बैंड के साथ चली जा रही थी। उसके बाद मिस्टर जो अपनी हाथ को बोलता है कि मैंने सुना है कि आंटी ने बोला है कि तुम मेरे बारे में बहुत अच्छा बात बोली है, मुझे पता कौन सा बात है। तो फिर बोलती है कि तुम ना ही सुने तो अच्छा है। फिर चली जाती है। इसके बाद मिसेस यांसू के फादर से कॉल करते और बोलते हैं कि तुम्हारी मदर ने बताया कि तुमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, डोंट वरी मैं नेक्स्ट वीक तुम्हें आकर तुमसे और उसके पेरेंट्स से मिलूंगा, यानी तुम्हारे हस्बैंड के। तो मिसेस यांसू ओके बोलते। इसके बाद मिस्टर जो अपनी वाइफ के पास जाता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें पता है मेरे डैड डिवोर्स के बाद मेरी मॉम से बहुत कम मिला करते थे और मुझसे तो कभी विजिट भी नहीं करते थे, हमेशा बिजनेस ट्रिप पे रहा करते थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। मुझे पता है तुम्हारी मदर मर चुकी है और तुम्हारे डैड वर्कहॉलिक है। मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, तुम हो ना
मैं टेक केयर करने के लिए। फिर वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस यांजू के फादर मिस्टर जो से मिलने के लिए जाते हैं और यांजू के लिए उसका फेवरेट केक लेकर आए थे, तो मिस्टर जो उसको लेकर रख देते हैं। इसके बाद मिस यांजू के फादर बोलते हैं कि मुझे पता है मिस्टर जो तुम एक टैटू आर्टिस्ट हो, और यांजू को फादर ये भी बोलते हैं कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं मिसेस यांजू की मदर से डिवोर्स ले लिया क्योंकि एज अ हस्बैंड के तौर पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में फुलफिल नहीं कर पाया। और मुझे पता है कि मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं अपनी टेक और जो चॉइस है उसको जज करूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा फादर भी तो नहीं बन पाया। मिस यांजू अपने फादर के क्लोज आती है और बोलती है कि मिस्टर जो बहुत अच्छा है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं इस शादी से कोई भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ब्लेसिंग ही देने के लिए आया हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी यांजू, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। के बाद यांजू के फादर यांजू से माफी मांगते हैं कि डिवोर्स के बाद कभी भी उसके डैड उस पर ध्यान नहीं दे। इस बात पे यांजू बोलती है कि डैड मैं आपको माफ करती हूँ। फिर लोग अच्छे से बात करते हैं और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि यांजू का जब बर्थडे आता है तो मिस्टर जो उसके लिए केक लेकर जाता है और जो टैटू वैरायटी शो में वो जो फर्स्ट प्राइज जीता था वो भी अपनी वाइफ को देता है और बोलता है कि वाइफ मुझे एक और चीज देना है। तो उसकी वाइफ बोलती है क्या। फिर मिस्टर जो अपने चेस्ट के ऊपर अपनी वाइफ का जो टैटू बनाया था वो दिखाने लगता है। तो मिस यांजू बोलती है कि तुमने टैटू क्यों बनाया है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने ही तो बोला था। तो मिस यांजू बोलती है कि मैं मजाक करके बोली थी। मिस्टर जो बोलता है कि मैं तो सीरियस ले लिया। तो यांजू बोलती है कि अगर मैं बाद में रिग्रेट करूंगी तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुमसे शादी के लिए कोई रिग्रेट नहीं कर रहा था, तुम बाद में रिग्रेट करोगी नहीं क्योंकि मैं तुम्हें मौका भी नहीं दूंगा। फिर वो अपने आप को हक करता और बोलता है कि हमेशा मैं साथ रहूंगी। तो मिसेस यांजू बोलती है कि तुम्हें नहीं पता जिससे प्यार करो तुम उसके साथ हो तो लाइफ कितना अच्छा होता है, लाइफ कितना अच्छा होता है। फिर लोग दूसरे को हक करते हैं और हैप्पीली हमेशा साथ रहने लगते हैं। फिर ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा इस कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।